प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद के साइंस सिटी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन। सुबह करीब 10 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए की थी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की शुरुआत। इस बार वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का ये 9वां संस्करण। इस कार्यक्रम में सभी पुराने अधिकारी शरीक करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधानमंत्री सम्मानित भी करेंगे जिन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा समारोह में गुजरात में निवेश करने वाले कारोबारी और उद्योगपतियों को भी निमंत्रित किया गया है। उन्होंने गुजरात के विकास में योगदान दिया। अहमदाबाद से छोटा उदयपुर के बेडोली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपए से अधिक को नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 की भी आधारशिला रखेंगे। चिनौर के मालसर में नर्मदा नदी पर बने ब्रिज का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डेडियापाड़ा और महाराष्ट्र जाने वाले लोगों को होगी सहूलियत, वक्त और ईंधन की भी बचत। चाप तालाब पुनर्विकास परियोजना दाहोद में जलापूर्ति परियोजना की प्रधानमंत्री मोदी सौगात देंगे। गुजरात के 7,500 गांव में ग्राम वाईफाई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। दाहोद में नवनिर्मित जवाहर नवोदय विद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वडोदरा के नवलखी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा। यूएनजीए में बिना नाम लिए कनाडा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का वार। कहा, राजनीति के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने को उन्होंने गलत बताया। दुनिया को भी विदेश मंत्री एस जयशंकर का संदेश, अब नहीं चलेगा सिर्फ कुछ देशों का एजेंडा। एस जयशंकर ने कहा, नियम तभी कारगर साबित होते हैं जब वो सभी पर बराबरी से लागू हों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन में भारत की संसद से पास हुए महिला आरक्षण बिल का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा, मैं एक ऐसे समाज के लिए बोलता हूं जहां प्राचीन परंपराओं में लोकतंत्र की आधुनिक जड़ें गहराई तक हैं। 22 जनवरी को अयोध्या के नए मंदिर में विराजमान होंगे रामलला। प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। भव्य राम मंदिर के प्रांगण में 15 से 24 जनवरी तक होगा अनुष्ठान। बेंगलुरु में एक उपकरण डिजाइन करने पर चल रहा काम, जिसे मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा। इस नए उपकरण से हर साल रामनवमी के दिन गर्भगृह में प्रभु श्रीराम के माथे पर पड़ेगी क्षण भर के लिए सूर्य की किरणें। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और पुणे के एक संस्थान ने संयुक्त रूप से इसके लिए एक कंप्यूटरीकृत कार्यक्रम बनाया है। एमसीए ने पुणे में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए रैली का आयोजन किया। आईसीसी विश्व कप ट्रॉफी को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे क्रिकेट प्रेमी। पर्यटकों को शिमला से तारादेवी लेकर पहुंची टॉय ट्रेन। कालका शिमला रेलवे ट्रैक दुरुस्त होते ही होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। कोटा के युवा इंजीनियर ने सुसाइड को रोकने के लिए बनाया अनोखा डिवाइस। वाइप सेंसर के जरिए अनहोनी को रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली में इंडो पाक सेनाओं के प्रमुखों की कॉन्क्लेव प्रदर्शनी में स्वदेश निर्मित हाईटेक ड्रोन की नुमाइश लगी। इंडियन एयरवेज पर 2 दिवसीय ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी संपन्न। नेत्रा V4 प्रो ड्रोन और स्विच ड्रोन आकर्षण का केंद्र रहे। मोतिहारी में झूमते हुए सोमेश्वर नाथ के दरबार के लिए रवाना हुए कांवड़िए। बाबा भोलेनाथ के उद्घोष से गुंजायमान हुआ चंपारण जिला। झालावाड़ में भव्य रूप से निकाली गई श्री कृष्ण की शोभा यात्रा। शहर में 100 सालों से निभाई जा रही डोल यात्रा की परंपरा। फतेहपुर में बाप्पा को दी गई विदाई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने मंगल मूर्ति से अगले बरस फिर से आने की अर्जी की। कांचीपुरम की कामाक्षी अम्मन मंदिर में पहुंचे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेले की रौनक। 100 से भी ज्यादा स्टॉल्स पर एक से बढ़कर एक किताब। हर वर्ग के लोग पुस्तक मेले का उठा रहे लाभ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुंबई के लालबागचा राजा पंडाल में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। गणेशोत्सव के रंग में रंगे दिखे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान। विदिशा के गणपति मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में परिवार संग पूजा अर्चना की।
महाराष्ट्र के सीएम शिंदे के घर पर आयोजित गणेश पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए मुकेश अंबानी परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लिया। बीजेपी नेता आशीष शेलार के गणपति कार्यक्रम में पहुंचे अनंत अंबानी मंगल मूर्ति का आशीर्वाद लिया। सीएम शिंदे और बीजेपी नेता आशीष शेलार के गणपति कार्यक्रम में पहुंचे आमिर खान बप्पा का आशीर्वाद लिया। चिंचवड़ में गणेश भक्त मोरिया गोसावी का बना भव्य मंदिर। गणेश उत्सव में जयकारे में गणपति बप्पा के आगे लगता है मोरिया। अकोला में आयुर्वेदाचार्य के रूप में विराजे बप्पा, कुटीर की तरह सजाया गया पंडाल। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को लेकर पंडाल का निर्माण किया गया। पंडाल में देखी जड़ी बूटियां। अमरावती में भक्त ने 25 दर्जन केले से बनाई इको फ्रेंडली गणपति, स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। फाजिल्का में गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर पुलिस सख्त। पर्व को शांतिपूर्ण मनाने को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुंबई के मुलुंड में साबूदाने से बनी गणपति की रंगोली बनी आकर्षण का केंद्र। रंगोली में 300 से ज्यादा रंगों का इस्तेमाल हुआ। इंडिया टुडे ग्रुप के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को प्रतिष्ठित AIMA के लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड लेने के बाद बोले अरुण पुरी, फेक न्यूज के इस दौर में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका। I believe journalism is a noble profession, for it carries a social responsibility, just like doctors and teachers. There must be a certain code of conduct, although it is like a business, and the medical profession is too, but it still has a social responsibility. सर्दी में दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कसी। 29 सितंबर को होगा विंटर एक्शन प्लान का ऐलान। 28 विभागों से मांगी गई योजना। 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को न्योता देंगे। नागालैंड के 8 जिलों और 21 थाना क्षेत्रों में 6 महीने के लिए AFSPA लागू। दीमापुर, नोकलाक, फेन, पेरेन समेत 8 जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। 2 छात्रों की मौत पर मणिपुर के सीएम ने कहा, एन बीरेन सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार का अभियान जारी, जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे आरोपी। सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा, हालात को लेकर गृह मंत्री के संपर्क में हूं। मणिपुर के विधायकों ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। 2 छात्रों की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। मणिपुर के इम्फाल में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने की न्याय की मांग। सीबीआई निदेशक और विशेष टीम आज पहुंचेगी इम्फाल। मणिपुर में तनाव के बाद इम्फाल में इंटरनेट सेवा बंद। 5 दिन के लिए रोकी गई सर्विस। छात्रों के प्रदर्शन के बाद सरकार का एहतियाती फैसला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज बाड़मेर दौरा। बाजरा रिसर्च सेंटर का करेंगे शिलान्यास। एयरफोर्स जिला प्रशासन ने रिहर्सल किया। पटना एयरपोर्ट पर एनडीआरएफ की टीम ने मॉकड्रिल किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी तैयारियों को परखा। नागौर के सरपंचों ने खोला मोर्चा। सरकार से भुगतान की मांग की। रेवाड़ी में अनाज मंडी में अव्यवस्थाओं के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। किसान बोले, मंडी में नहीं है कोई भी व्यवस्था। टोकन के लिए करनी पड़ रही मारामारी। सागर में कुएं में गिरे 9 फीट लंबे मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व के तालाब में छोड़ा। मेवाड़ पहुंचे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। पुलिस ने सलामी दी। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 7 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात जनता को दी गई। दुर्गा पूजा से पहले जमशेदपुर पुलिस ने मॉकड्रिल किया। पुलिस बल की तैयारी को परखा गया। मनसुख मांडविया ने लॉन्च की राष्ट्रीय पॉलिसी। कहा, इससे फार्मा मेडटेक क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। बिलासपुर में हरियाणा विप्रा फाउंडेशन के कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शरीक हुए।